आपकी एनसीईआरटी में एक चैप्टर है एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम में लास्ट में जाइएगा तो डिसऑर्डर्स दिए हैं, वहां पे डायलिसिस लिखे हुए हैं। ये डायलिसिस क्या होती है और कैसे की जाती है, आज के लेक्चर में हम लोग जानने वाले हैं। तो पहले जानिए कि ये डायलिसिस वर्ड कैसे बना है। तो यहाँ पे इसका फुल फॉर्म होता है दैट इज हीमोडायलिसिस, यानी ब्लड को प्योरीफाई करना। कुल मिलाकर के ऐसा जान लीजिए कि ब्लड को हम प्योरीफाई करते हैं और इस प्रोसेस को हीमोडायलिसिस कहते हैं। अब ब्लड को प्योरीफाई करने में जिस मशीन से इसको गुजारा जाता है, जिस इक्विपमेंट से इसको गुजारा जाता है, उसे हम लोग बच्चों डायलाइजर कहते हैं। सबसे पहले हम लोग डायलाइजर को जानेंगे, उसके बाद जानेंगे कि यहाँ पर हम डायलिसिस को करते कैसे हैं। तो आइए जानते हैं डायलाइजर के बारे में। तो इट इज अ चैम्बर, ऐसे एक ग्लास का चैम्बर होता है, ठीक है, जिसमें यहाँ पर बच्चों सेलोफेन मेम्ब्रेन रहती है। आप देखेंगे यहाँ पे ऐसे सेलोफेन मेम्ब्रेन ये रहती है। और ये सेलोफेन मेम्ब्रेन एक प्रकार से ऐसी मेम्ब्रेन है जिसमें डिफ्यूजन हो सकता है, या कहें कुल मिला के ऑस्मोसिस हो सकती है। तो डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस हो सकती है इस ट्यूब के द्वारा। तो इट इज अ सेलोफेन ट्यूब यहाँ पर, ठीक है। अब ये सेलोफोन ट्यूब जिस चैम्बर में रखी है, उस चैम्बर में भी कुछ यहाँ पर सब्सटेंसेस या सॉल्यूट्स मौजूद हैं। इसमें क्या-क्या मौजूद होता है बच्चों? यहाँ पर मौजूद है ग्लूकोज, यहाँ मौजूद है अमीनो एसिड्स, यहाँ मौजूद है फैटी एसिड्स, यहाँ मौजूद है सोडियम, पोटेशियम, है ना? ये सब यहाँ मौजूद है। यानी कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि ये जो सब्सटेंसेस यहाँ पर ये लिक्विड मौजूद है, ये फ्लूइड हमारे ब्लड के आइसोटोनिक है। हमारे ब्लड में और जो भी चीजें पाई जा रही हैं एकदम समान लेवल में यहाँ भी मौजूद है, ठीक। बस यहाँ इस फ्लूइड में क्या नहीं मौजूद है? इस फ्लूइड में नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट नहीं है। नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट यहाँ पर नहीं है। क्या क्या नहीं है? यहाँ पे क्रिएटिनिन नहीं है, यहाँ पे यूरिया नहीं है, यहाँ पर यूरिक एसिड भी नहीं है, यहाँ अमोनियम आयन वगैरह भी नहीं है, ठीक है। तो ये सब यहाँ मौजूद नहीं होते हैं। तो ये आपने जाना कि डायलाइजर में होता क्या है। तो सेलोफेन ट्यूब होती है और सेलोफेन ट्यूब के साथ ही यहाँ नीचे फ्लूइड भरा रहता है। ये फ्लूइड आइसोटोनिक होता है हमारी, दैट इज मेम्ब्रेन, हमारे ब्लड के, ठीक है। अब चलते हैं अगले पेज पे, समझते हैं कि कैसे हम पेशेंट की डायलिसिस को करते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर, अब दूसरा कलर मैं चूज करता हूँ तो आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए ये पेशेंट है, ठीक। अब ये पेशेंट हैं, इनको प्रॉब्लम हो गई है, ये बूढ़े दादा हैं, मान लीजिए इनको प्रॉब्लम हो जाती है। प्रॉब्लम क्या हुई है? इनका किडनी फेल्योर हो गया है। किडनी फेल्योर किन्हीं भी कारणों से हो सकता है, दैट इज हाई ब्लड प्रेशर से, एक्यूट हाई ब्लड प्रेशर हो गया हो, टैकीकार्डिया से बोलते हैं, उससे भी हो सकता है, या किडनी में कोई लंबे समय से क्रोनिक डिजीज चली आ रही है, उसके कारण भी किडनी फेल्योर हो जाता है। तो उस बात की बात है, दूसरे लेक्चर में बात करेंगे किडनी फेलियर होता क्यों। अभी जानिए कि किडनी इनकी दोनों जो है वो फेल कर गई है। अब किडनी फेल कर गई है तो धीरे धीरे इनके ब्लड में नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट की मात्रा बढ़ रही है। और अगर नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट इनके ब्लड में बढ़ते जाएंगे तो टॉक्सिसिटी क्रिएट हो जाएगी बच्चों। क्या हो जाएगी? टॉक्सिसिटी क्रिएट हो जाएगी, और टॉक्सिसिटी क्रिएट होगी तो अदर प्रॉब्लम्स होंगी, ठीक। खाना पीना, उठना बैठना सब इनका दिक्कत कर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग ऑप्शन में चूज करते हैं दैट इज इनकी हम डायलिसिस कराएंगे। तो डायलिसिस में सबसे पहले इनको हॉस्पिटल में एडमिशन कराया जाएगा, इनकी सारी ब्लड की जांचें होंगी। अब ब्लड के सारे जांच करवाने के बाद इनको लाया जाएगा डायलिसिस मशीन के पास। अब डायलिसिस मशीन में आपको पता है यहाँ पर क्या मौजूद है? सेलोफेन ट्यूब मौजूद है। इस सेलोफेन ट्यूब से यहाँ पर से ऐसे निकल करके एक शंट आता है। इस शंट में एक ट्यूब लगी रहती है और ये ट्यूब कनेक्टेड होती है आर्टरी से। किससे कनेक्ट होती है? आर्टरी से। आर्टरी से यहाँ पर ब्लड को लिया जाएगा, ठीक। आर्टरी से ब्लड को लिया जाएगा और ब्लड को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ठंडा किया जाएगा। बिना कूल किए ऐसा प्रोसेस नहीं कर सकते। ब्लड को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम ठंडा करते हुए चलते हैं, साथ में ही इसमें एंटी कोगुलेंट मिलाते हैं। एंटी कोगुलेंट मिलाना जरूरी है, वरना ये ट्यूब में चलते हुए ब्लड आपका जाम हो सकता है, रुक सकता है, जम सकता है। तो एंटी कोगुलेंट दैट इज हम यहाँ पर हिपैरिन को मिला लेते हैं, ठीक। ये सिंथेटिक हेपेरिन है जो हमारे पास बाहर से बना बनाया होता है, उसको हम मिला लेते हैं। इससे ब्लड के जमने की संभावनाएं बिल्कुल शून्य हो जाती हैं। अब आगे चलिए, यहाँ पे हमने एंटीकोगुलेंट हिपैरिन को मिला दिया। हिपैरिन को मिलाने के बाद
इस ब्लड को हम गुजारेंगे सेलोफेन ट्यूब से। ब्लड को कहाँ डालेंगे? सेलोफेन ट्यूब में डालेंगे। तो सेलोफेन ट्यूब में जैसे ही ब्लड को डालेंगे, तो ये देखिए सेलोफेन ट्यूब है। अब इस सेलोफेन ट्यूब में ब्लड चल रहा है, ठीक है? इस सेलोफेन ट्यूब में ब्लड चल रहा है। अब ब्लड, क्योंकि यहाँ आउटर में जो फ्लूइड भरा हुआ है चैम्बर में, इसके आइसोटोनिक है, तो ग्लूकोज, प्रोटीन, फैट सब कुछ ट्यूब में ही रहेगा। बस होगा क्या यहाँ पर, दूसरे कलर से मैं चूज करके बताऊं आपको। यहाँ पर होगा क्या कि यहाँ से निकल निकल करके नाइट्रोजनस वेस्ट जाने लगेंगे। नाइट्रोजनस वेस्ट निकल निकल करके इस फ्लूइड में जाने लगेंगे, और ये जो ब्लड होगा ये प्योरीफाई हो जाएगा। ये ब्लड जो निकला सेलोफेन ट्यूब से, अब ये प्योरीफाई है, ठीक है? अब क्या कर सकते हैं इस ब्लड के साथ, हम क्या करें? तो इस ब्लड को हम डायरेक्टली, बच्चों याद करिए कि हम चढ़ा नहीं सकते पेशेंट को। अगर डायरेक्टली चढ़ा देंगे तो दो प्रॉब्लम है। एक तो ब्लड अभी बहुत ठंडा है, दूसरी बात है कि ब्लड में हमने एंटी कोगुलेंट मिला दिया है। यानी अगर ये ब्लड अंदर जाता है और कहीं पर इन्फ्लामेशन होता है तो ब्लड क्लॉट नहीं करेगा। दैट वाइज हम क्या करते हैं, इस ब्लड को सबसे पहले बॉडी टेम्परेचर पे लाते हैं। इस बॉडी टेम्परेचर पे इस ब्लड को लाना होता है। अच्छा, ये कैसे करते हैं? ये मशीन ही लगी होती हैं टेम्परेचर को रेगुलेट करने वाली। तो टेम्परेचर रेगुलेटर मशीन होती है, वो करती हैं। तो बॉडी टेम्परेचर पे इसके लाते हैं। फिर इसमें हम बच्चों कोगुलेंट मिलाते हैं, दैट इज, है ना, एंटी हिपैरिन इसमें मिला देते हैं। एंटी हिपैरिन मिला करके नाउ इसको गुजार देते हैं बच्चों बॉडी में। यहाँ पर ये बॉडी में चला जाता है। अब बॉडी में चला जाएगा ये, यानी प्योर ब्लड चढ़ गया। प्योर ब्लड चढ़ गया, कितने दिन काम चलेगा? तो कुछ यहाँ पर इनको परहेज भी कराया जाता है कि आपको ज़्यादा प्रोटीन नहीं लेनी है, आपको ज़्यादा ऐसी चीज़ें नहीं लेनी है जिससे यूरिया और यूरिक एसिड ज़्यादा बने। तो हफ्ते में 2 या 2 से 3 बार डायलिसिस करानी पड़ती है। ये पेशेंट की कंडीशन पे डिपेंड है कि उसको कितना सीवियर किडनी डैमेज हुआ है, ठीक है? तो आई होप सो कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो इसको आप लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, पढ़ते रहें, नीट में सिलेक्शन अवश्य होगा।